ओके, तो अब हम प्लैटीहेल्मिन्थेस और एस्कहेल्मिन्थेस पे बात करते हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैंने बताया था कि प्लैटीहेल्मिन्थेस से क्या स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा एस्कहेल्मिन्थेस से होता है। एनसीईआरटी में कहीं कहीं पे क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गन सिस्टम भी यहाँ पे रखा हुआ है, थ्योरी पोर्शन में ऑर्गन लिखा हुआ है और पीछे अगर टेबल में देखते हैं तो वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं तो दोनों बाइलेटरल होते हैं। इससे पहले क्या थे हमारे पास, रेडियल सिमेट्री। और जर्म लेयर्स की बात करें जहाँ पे बाइलेटरल वर्ड आ जाता है उनको क्या नाम दोगे आप, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सीलोम की बात करते हैं तो ये सीलोमेट्स होते हैं, एसिलोमेट्स। प्लैटीहेल्मिन्थेस तक सारे के सारे क्या थे, एसिलोमेट्स थे। और उसके बाद जो एस्कहेल्मिन्थेस है उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, स्यूडोसिलोमेट्स। प्लैटीहेल्मिन्थेस को क्या बोला जाता है, फ्लैट वर्म। क्यों बोला जाता है अभी बात करते हैं। और इनको क्या बोला जाता है, राउंड वर्म, ठीक है। और यहाँ पे हम हैबिटेट की बात करते हैं तो ये मेनली एक्वेटिक होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे, पानी में पाए जाएंगे। या तो मेरीन वाटर में पाए जा सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर में। लेकिन राउंड वर्म्स की बात करें तो ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, यानी कि पानी और ज़मीन दोनों में पाए जाते हैं। पहले हम राउंड वर्म की बात करें तो फ्री लिविंग और पैरासिटिक होते हैं। फ्री लिविंग मतलब किसी की बॉडी पे अटैच होकर उससे खाना नहीं लेगा। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है कि दूसरे की बॉडी पे अटैच हो जाएगा, उसकी बॉडी से क्या करेगा, न्यूट्रिशन जो भी है वो अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करेगा, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक फॉर्म। और ये जो है, अगर ये पैरासिटिक होंगे तो ये दोनों में होंगे, प्लांट और एनिमल में। यानी कि अगर मैं एस्कहेल्मिन्थेस की बात करूं और अगर उनका पैरासिटिक नेचर दिख रहा है तो यानी कि प्लांट में भी वो पैरासाइट की तरह काम करेंगे और एनिमल्स के भी पैरासिटिक फॉर्म उनके प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर हम प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये भी फ्री लिविंग है, जैसे कि मेरा प्लेनेरिया, ये क्या होता है, फ्री लिविंग, ये पैरासिटिक नहीं होता। लेकिन अदर्स अगर हम प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो उसमें से हमारे ज़्यादातर प्लैटीहेल्मिन्थेस कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट। एंडो मतलब क्या होता है, अंदर। एंडो मतलब क्या होता है, अंदर। और पैरासाइट मतलब पता ही है, जो दूसरों की बॉडी से क्या करता हो, न्यूट्रिशन लेता हो, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमंस, यानी कि जो प्लैटीहेल्मिन्थेस है वो ह्यूमन की बॉडी में किस तरीके से रहते हैं, एंडोपैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं और उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं। अब तो ये हम स्पेशल कैरेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले इसको फ्लैट फॉर्म क्यों कहा जाता है, अगर ये एग्जाम्पल देखो, ये सारे 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। इन तीनों अगर एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखो तो क्या इनकी बॉडी फ्लैट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस वजह से इनको फ्लैट फॉर्म कहा जाता है। लेकिन किस साइड से फ्लैट होगा, किस साइड का मतलब क्या है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, डॉर्सो वेंट्रली। अच्छा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, चलो सही कर लेना, डॉर्सो होगा ये, ठीक है। मैंने डॉर्सो लिख दिया है। तो डॉर्सो वेंट्रली मतलब, डॉर्सो मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे, ठीक है। तो आगे और पीछे दोनों साइड से क्या होंगे, फ्लैट होंगे। इस वजह से इनको फ्लैट फॉर्म कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी। प्लैटीहेल्मिन्थेस होते हैं वो हमारे पैरासिटिक फॉर्म में भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग के एग्जाम्पल में क्या है, प्लेनेरिया। और पैरासिटिक के एग्जाम्पल में क्या है, ये 2, ठीक है। एक का नाम है हमारा टेनिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेप वर्म। और एक हमारे पास क्या है, फेस्कियोला, जिसका नाम है लीवर फ्लूक। अब जो हमें ध्यान रखना है कि जो पैरासिटिक फॉर्म होती हैं उनकी बॉडी में 2 चीज़ें हो सकती हैं, हुक और सकर। क्या बोला मैंने, पैरासिटिक फॉर्म के पास 2 चीज़ें हो सकती हैं, हुक और सकर। किसी किसी के पास दोनों चीज़ प्रेजेंट हो और किसी किसी के पास एक ही चीज़ प्रेजेंट हो। जैसे मैंने बोला पैरासिटिक के अंदर ये दोनों आते हैं, ये दोनों पैरासिटिक फॉर्म के अंदर आते हैं। इनके पास हुक होना चाहिए, देखो ये रहा हुक, ये जो यहाँ से इस डायग्राम में दिख रहा है ये क्या है, हुक, जिससे क्या करेगा, ये जो होस्ट होता है, यानी कि जिसकी बॉडी से खाना चुराएगा, ये जिसकी बॉडी से खाना अब्जॉर्ब करेगा, उसकी बॉडी पे इस हुक की मदद से ही वो चिपकता है। उसके बाद यहाँ पे सर्कल सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये सर्कल वालों को हम क्या बोलते हैं, सकर, जो किसकी तरह काम करेगा, माउथ की तरह। देखो ये माउथ की तरह काम करेगा और इससे क्या करेगा, सारा का सारा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करेगा। एग्जाम्पल में क्या था इसका, टेनिया, यानी कि इसके पास दोनों चीज़ प्रेजेंट है, इसके पास हुक भी प्रेजेंट है और इसके पास सकर भी प्रेजेंट है। और अगर इस वाले की बात करें जिसका नाम है लीवर फ्लूक, इसके पास यहाँ पर देखो बीच में एक सर्कल दिखाई दे रहा है और एक ऊपर सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसका नाम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सकर, और इधर भी क्या लिखा है, सकर। यानी कि जो हमारा लीवर फ्लूक होता है उसके पास सिर्फ क्या पाया जाता है, सकर पाया जाता है, इसके पास हुक्स प्रेजेंट नहीं होते। ये जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं ना, ये खाना किस तरीके से अब्जॉर्ब करें, अपने बॉडी सरफेस के थ्रू अब्जॉर्ब करें। ये बॉडी की सरफेस ही तो है जिसकी वजह से उन्होंने खाने को अब्जॉर्ब किया, ठीक हो गया। अगर हम प्लेनेरिया की बात करें, प्लेनेरिया तो फ्री लिविंग है, ये तो पैरासिटिक है नहीं, लेकिन खाना तो फिर भी अब्जॉर्ब करेगा। तो इसके पास इसका खुद का क्या होता है, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, जो माउथ की तरह काम करेगा, ठीक है। और फिर अंदर डाइजेशन होगा इसका। और जो प्लेनेरिया है उसके पास क्या है, रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड के आगे री लग जाता है, मतलब कि दोबारा,
ठीक है, री मतलब दोबारा, जनरेशन लगा हुआ है, जनरेशन मतलब कि जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, यानी कि अगर इसकी बॉडी को कट किया तो जो कटेड पोर्शन है वो अब दोबारा से वापस आ जाएगा। तो इस वजह से बोला जाता है कि प्लानेरिया के पास क्या है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है। एस्केलेंथिस कवर करते हैं, इनको कॉमनली क्या बोला जाता है, राउंड वॉर्म बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी इनकी कैसी दिखाई देती है, सर्कुलर दिखाई देती है। कब? जब आप इसको कट करते हो, क्रॉस सेक्शन में कट करते हो तब। यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे कट करूँ और अगर ऊपर से देखा जाए तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। इस वजह से बोला जाता है कि ये कैसे दिखाई देते हैं, राउंड दिखाई देते हैं, तो इनका नाम राउंड वॉर्म रख दिया। देखने में नहीं है, ये ऐसे दिखाई नहीं दे रहा राउंड, लेकिन जब आप इसकी बॉडी को ऐसे कट करो और फिर ऊपर से देखो तब जाके आपको ये दिखाई देगा कि ये राउंड होते हैं अंदर से। जैसे इसका ये डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, राउंड दिख रहा है, इस वजह से क्या बोला है कि इसको राउंड वॉर्म। एक और इसमें लाइन दे रखी है, जो फीमेल्स होती हैं वो लंबी होती है मेल से। यहाँ पे दिख रहा है जो फीमेल्स हैं वो जो मेल है उनसे क्या है, लंबी है। इस वाले में भी मेल फीमेल होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायमॉर्फिज्म। जहाँ पे फीमेल लंबी होती है मेल से, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमॉर्फिज्म, जो कि इसमें देखने को मिलेगा, एस्केलेंथीज में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर क्या आता है, एस्केरिस, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में इसका क्या है, व्यूचेरेरिया, और अगर हम प्यार से इसको क्या बुलाते हैं, फ्लेरिया वॉर्म। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है, एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको प्यार से क्या बोला जाता है, हुक वॉर्म। इसके स्ट्रक्चर से देख के समझ में आ रहा है, ऊपर क्या है, हुक जैसे प्रेजेंट होंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो अगर आपको याद हो, मैंने जब इससे पहले पढ़ाया था बॉडी प्लान वाला, ठीक है, उसमें बोला था कि जो प्लैटीहेल्मिन्थेस तक है, यानी कि ये सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, ये किसके अंदर आते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के अंदर, और ये किसके अंदर आते हैं, ट्यूब विद इन अ ट्यूब। तो बोला था जो ब्लाइंड सैक के अंदर आते हैं मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट है, और जो ट्यूब विद इन अ ट्यूब आते हैं उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट है। तो एस्केलेंथेस से लेकर कॉर्डेट्स तक सभी क्या आते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। चीज़ और ध्यान रखना है कि एस्केलेंथेस के पास हमको पता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, तो इनके पास एलिमेंट्री कैनाल भी होगा, और उस एलिमेंट्री कैनाल पे वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होगा, यानी कि माउथ वाला पोर्शन, तो उसके पास वेल डेवलप्ड होगा। ठीक है, और डाइजेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलर दोनों के अंदर पाया जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम तो है ना दोनों के पास, चाहे इनकम्प्लीट हो चाहे कंप्लीट हो। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो सेल के बाहर डाइजेशन होगा, यानी कि एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों के पास एब्सेंट है। ठीक है, अगर एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लेम सेल्स, और इनके पास क्या होता है, रेनेटिव सेल्स। लेकिन एनसीईआरटी के इस चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। फ्लेम सेल को हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी में इस वाले पे क्या लिखा है, एक्सक्रीटरी पोर होता है। बोलता है कि इनकी बॉडी पे एक ट्यूब होता है, और उस ट्यूब पे क्या होगा, एक पोर होगा, उस पोर से ही क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है किनकी बॉडी के अंदर, एस्केलेंथेस की बॉडी के अंदर। ठीक हो गया। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो ये हमारे पास फ्लेम सेल्स है ना, जो प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर पाए जाते हैं, ये किसकी तरह काम करेंगे, एक तो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे और एक साथ में ऑस्मो रेगुलेशन की तरह भी काम करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी आयंस हैं, आयंस के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखेंगे। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर ए सेक्शुअल सेक्शुअल दोनों रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसके पास सिर्फ और सिर्फ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, 2 in 1, दोनों ही सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ये क्या है, डायोशियस, मैंने दिखाया था इसमें जब डायग्राम में देखा था कि दोनों क्या है, मेल फीमेल थे ना, और लास्ट वाला जो एनसाइक्लोस्टोमा है वो भी, उसके पास भी मेल और फीमेल दो अलग अलग बॉडी होती है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, ये सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायोशियस बोलते हैं या फिर यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन दोनों के पास क्या है, इंटरनल। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी इनडायरेक्ट है, यहाँ पर भी इनडायरेक्ट है। लेकिन एक और चीज़ इसमें एडिशनल और लिख दी कि इनके पास डायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिल सकता है। यानी कि सारे के सारे डायरेक्ट नहीं दिखाएंगे, कुछ इनडायरेक्ट दिखा रहे हैं, और किसी किसी के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट में भी देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि नया ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है वो एक बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट का, कोई बीच में लार्वल स्टेज नहीं आएगी, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। एक बार फटाफट से समराइज करते हैं। इसमें ऑर्गन सिस्टम, ये बाइलेटरल दोनों ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ये एसिलोमेट्स होंगे, ये शूडोसिलोमेट्स होंगे। इसको कॉमनली फ्लैट वॉर्म कहा जाता है, इसको राउंड वॉर्म बोला जाता है। ये मेनली एक्वेटिक होंगे, ये एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों होंगे। ये मेनली एंडोपेरासाइट्स होंगे, ये फ्री लिविंग और पैरासाइट दोनों होंगे। अगर ये एंडोपेरासाइट है तो ह्यूमंस पे होंगे, और ये जो पैरासाइट होंगे वो प्लांट एनिमल दोनों के अंदर होंगे। इनकी जो बॉडी होती है आगे पीछे साइड से क्या होती है, फ्लैट होती है, लेकिन इनकी बॉडी क्या करती है, सर्कुलर दिखाई देती है अगर हम इसको कट करके देखते हैं तो। ठीक है, और ये इनके पास पैरासिटिक फॉर्म होती है, ठीक है, जिसके पास हुक और सकर प्रेजेंट होंगे, और उसी से क्या करते हैं, अपनी बॉडी सरफेस से अब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन। एक प्लेनेरिया होता है जो कि फ्री लिविंग होता है, और उसके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। और इसमें देखने को मिला था जो फीमेल्स होते हैं वो लंबी होती है मेल से, जिसको हम डायमॉर्फिज्म कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसके पास इनकम्प्लीट, इसके पास कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या प्रेजेंट होगा, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होगा। एक्सक्रीशन इसमें एक्स्ट्रा सेलर होता है दोनों के अंदर, और इनमें दोनों में रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है।
और इसके पास फ्लेम सेल्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, जो ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करेंगे। और इसके पास एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी पोर होता है, जो कि एक्सक्रीटरी ट्यूब से निकलता है। और ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया एनसीईआरटी के इस चैप्टर के अंदर। ओके, रिप्रोडक्शन इस वाले में दोनों ही होगा, इसमें सिर्फ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये डायोशियस होंगे। ये दोनों के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, दोनों में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन एस के हेलमिंथीज में कहीं कहीं पर डायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिल सकता है।